बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोल महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम शौच धर्म की जय। क्या चला था? मरता कौन है ना? जीव मरता है। आत्मा की शुद्ध अवस्था परमात्म अवस्था है और आत्मा की अशुद्ध अवस्था जीवात्म अवस्था है। दोनों अवस्था में आत्मा ही है। मनुष्य अवस्था में भी तुम आत्मा हो, पशु अवस्था में भी तुम आत्मा ही हो, पेड़ पौधों में भी तुम आत्मा हो और सिद्ध अवस्था में भी, निगोद में भी आत्मा ही हो। ये बाहर क्या है तुम्हारा? पर्याय में परिवर्तन है। तो मृत्यु का अर्थ क्या होता है? नष्ट हो जाना नहीं, परिवर्तन। मौत यानी, और अपन लोग व्यवहार से क्या समझते हैं कि ये नष्ट हो गया। नष्ट नहीं होता। कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं हो सकता, ना पुद्गल ना चेतन। इनकी अवस्थाएं बदल सकती हैं। जैसे शरीर है, ये जब छोड़ देगी आत्मा, जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ देगा, जीवात्मा कौन? जो विभाव में जीता। शुद्धात्मा कौन? जो आत्मा में स्वभाव में जीता। परमात्मा कौन? जिन्हें शुद्धात्मा प्राप्त हो गई, है ना? तो जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो इस शरीर का क्या करते हैं? दो स्थिति होती है, या तो जलाते हैं या गड़ाते हैं, है ना? दोनों स्थिति में ये शरीर क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा ना? समझ आ रहा? तो ये क्या बनेगा? मिट्टी क्या बनेगी? देखो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां मुर्दे नहीं जले हों। अपन यहां बैठे थे, यहां मुर्दे नहीं जले। अनादिकाल से पूरी पृथ्वी शमशान घाट है। अभी अपन ने व्यवस्था को वहां बना रखा है, लेकिन पृथ्वी का कोई कण ऐसा नहीं है जहां अपना जन्म नहीं हुआ हो, और कोई भी कण ऐसा नहीं है जहां अपनी मृत्यु होके जले ना हो, दफन नहीं हुए। तो ये शरीर जल के या मिट्टी में दबा के मिट्टी ही बनता है। मिट्टी क्या बनती है? अनाज। फिर वो अनाज को कोई खाता तो फिर क्या बन जाता है? शरीर। ये पुद्गल का परिवर्तन, पंच परावर्तन होते हैं। ये शरीर कई बार मिट्टी बन चुका, कई बार अनाज बन चुका, कई बार कितने जीवों का शरीर बन चुका। ये मत सोचो कि तुम्हारा सेपरेट है, है? इसको, इस परमाणु ने कई बार कितनों का शरीर बन चुका होगा। नहीं आ रहा समझ में? और इस आत्मा ने ऐसे रूप कई बार धारण कर लिए। नष्ट कौन हुआ? कोई नष्ट हुआ क्या? द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते। जीव अजीव पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होंगे। इनका रूप बदलेगा। उस रूप परिवर्तन को मृत्यु कहते हैं। और अभी अपन किसे मृत्यु समझ रहे थे? खत्म। ये पर्याय चेंज हुई है। इस पर्याय को छोड़कर जीव का दूसरी पर्याय में जाना मृत्यु है। लेकिन ना ये पर्याय नष्ट हुई और ना वो द्रव्य नष्ट हुआ। कठिन हो रहा? अब मौत किसकी? किसकी? अरे मौत है ना, नहीं है क्यों बोल रहे हो? तुम मौत का अर्थ गलत लगा रहे हो। मृत्यु का अर्थ नष्ट होना नहीं है, मृत्यु का अर्थ परिवर्तन होना। अब होगी मौत, किसकी होगी?
जीव की पर्याय की क्या, पर्याय की क्या मौत होगी, किसकी होगी मौत? जीव ही तो दूसरी पर्याय में जा रहा है, पर्याय तो ये तो यहीं छूटेगी ना, जीव दूसरी पर्याय रखेगा, तो जीव का दूसरी पर्याय रखना जन्म है, समझ में आ रहा? और इस पर्याय को छोड़ना मृत्यु है, परिवर्तन है, नष्ट नहीं है। मौत माने खत्म हो जाना नहीं, ये महावीर स्वामी का मौलिक सिद्धांत है। बुद्ध क्या कहते हैं कि आत्मा नष्ट हो जाती है, महावीर कहते नहीं, यदि नष्ट हो गई तो फिर मोक्ष में कौन बैठेगा? और नष्ट होने के लिए इतना पुरुषार्थ करेंगे क्या अपन? ये जो पर्यायों में परिवर्तन है, ये पर्यायों का परिवर्तन स्थायी हो जाए, बदले ना, उसका नाम मोक्ष। जीव दशा, जीव कौन? जो चार प्राणों से जीता है वह जीव है। ये चार प्राण लेके वो गति गति में भटकता है, समझ में आ रहा? ये भटकन रुक गई, उसका नाम मोक्ष। कठिन हुआ? बोलो इधर, ऐसी सिर मत हिला, नहीं आए समझ में तो नहीं आए। मृत्यु की परिभाषा जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। मृत्यु किसे कहते हैं? परिवर्तन को मृत्यु कहते हैं, समझ में? अब परिवर्तन तो जीव करता है ना, इस शरीर को छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, तो किसकी मृत्यु? किसका परिवर्तन? जीव का। तो मृत्यु किसकी? तो परिवर्तित होकर नया रूप आना ये कौन लेता है? जीव लेता है ना, वो उसका जन्म है। बूढ़ा होना ये जीव का काम है। बस ये जो आत्मा है, जो जीव बनी है, जब तक तब तक इसमें परिवर्तन होता रहेगा। और जिस दिन ये शुद्धात्मा हो गई, ये जीवपना निकल गया, जीवपना यानी चार प्राण निकल गए, अब इनकी जरूरत नहीं है, मैं अजर अमर स्वभाव से अमर हूं, वह शुद्ध बन गया, सिद्ध हो गया। नहीं आ रहा? वो स्वभाव है, ये सब विभाव है। आत्मा की जीव दशा क्या है? विभाव है। आत्मा की सिद्ध दशा क्या है? स्वभाव। सिद्ध दशा में क्या होता है? मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नहीं होती यानी परिवर्तन नहीं होता, है ना? ऊपर से जा रहा है ये, कुछ कैच हो रहा, रुक रहा है कुछ। आत्मा की कितनी दशा हो गई? एक सिद्ध दशा और एक संसारी दशा, जीव दशा। जीव दशा है तो संसार है, और शुद्ध दशा है तो सिद्ध दशा, सिद्ध बन गए। अब सिद्धों में परिवर्तन कब होगा? कब होगा सिद्धों में? देखो, दूध क्या बना? दही। दही बिलोया तो क्या आया? ये देखो, दूध का परिवर्तन चल रहा है, दूध अवस्था का क्या बन गया? दही। क्या बन गया? मक्खन। मक्खन को क्या करोगे हम? तपाओगे, ऐसे घी निकल आएगा क्या? गरम करोगे, तपाओगे, फिर क्या निकल आएगा? घी। कब दूध बनेगा? इसलिए उस घी को क्या बोलते हैं? शुद्ध घी, क्योंकि अब इसमें परिवर्तन। वैसे ही शुद्ध आत्मा, अब उसमें परिवर्तन। बाकी घी को शुद्ध नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? गाय के, भैंस के जो दूध से बनता मक्खन से, उसको क्या बोलते हैं? ये शुद्ध घी है। शुद्ध माने? शुद्ध माने अब ये कभी दूध नहीं बनेगा, ये कभी दही नहीं बनेगा, ये कोई मक्खन नहीं बनेगा, ये शुद्ध हो गया। वैसे ये जीव, समझ में आ रहा? ये आत्मा। दूध में घी दिखता है क्या? किसको दिखता है? सोचो, पहली बार किस आदमी ने सोचा होगा दूध में घी? अपन तो कॉपी कर रहे हैं, नकल चोर। पहली बार किसने सोचा कि दूध के अंदर घी है? उसकी दृष्टि सूक्ष्म रही होगी ना, वैज्ञानिक रहा होगा ना। विज्ञान क्या है? जो दबी हुई चीज़ों को निकाल लाना, उसका नाम विज्ञान। नई चीज़ बनाना थोड़ी उसका काम।
तो दूध में घी है, ये किसने सोचा होगा पहले? कोई विशेष ज्ञानी होगा, उसकी दृष्टि गई होगी कि इसको ऐसी ऐसी प्रक्रिया में लाओ, ये दही बनता है। मान लो अपन को आपने अब अनजान होते, अपन ने कभी जिंदगी में दूध नहीं देखा, दही बना सकते थे? तो वो कैसा पहला व्यक्ति होगा जिसने दूध को दही देखा, दूध में मक्खन देखा, दूध में घी देखा? देखा कि नहीं देखा? कोई विशेष आदमी रहा होगा कि नहीं? वो पानी में बिजली देख लिया, कोई विशेष ज्ञानी रहा होगा? अपन जैसे थोड़ी देख लेंगे। वैसे ही आत्मा में जो भगवान को देखता है, किसको देखता है? वो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, भेद ज्ञान की दृष्टि। दूध में घी देख रहा, वो भेद ज्ञान की दृष्टि है उसकी, लेकिन वो पुद्गल में देख रहा है, अपन अपने अंदर भगवान चेतन में देख रहे। दोनों प्रक्रिया एक सी है। नहीं आ रहा? क्लियर नहीं हो रहा? अब कोई दूध सामने रख दे, बोले इसमें घी है, और सामने वाला कहे मैं तो नहीं मानता, हाथ में रख दो। अब दूध के साथ कितने खिलवाड़ करो, घी निकलेगा? वो कहेगा मैं तो नहीं मानता। तब जो नहीं मानता वो मूर्ख है ना, कि जिसने देख लिया दूध में घी वो ज्ञानी, या जो कह रहा मैं नहीं मानता वो ज्ञानी? तो जो आत्मा में भगवान नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि, और जो आत्मा में भगवान को देखता है वो सम्यक दृष्टि। नहीं आ रहा? सम्यक दृष्टि कौन? अब ये सब छोड़ दो, देवशास्त्र गुरु पूजा वूजा ये सब छोड़ दो, ये अब आगे की क्लास में आ गए अपन। अब सम्यक दृष्टि कौन? जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, जो दूध में घी के दर्शन करता है। जल्दी कलर को चट चट लगाए। कितनी फोटो खींचेगा पुद्गल की? इस समय तो सम्यक दृष्टि रहने दे, दिन भर का कौन जानता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जिसकी दूध में घी पर दृष्टि है, वो दूध में ज्यादा समय लगाएगा या घी निकालने में दृष्टि रखेगा? उसकी दृष्टि में क्या दिख रहा? दूध में भी क्या दिख रहा उसको? घी दिख रहा। तो जिस सम्यक दृष्टि को आत्मा में भगवान दिखता है, वो शरीर देखेगा या भगवान को देखेगा? किसे देखेगा? उसकी निगाह में दूध ओझल है, उसे दूध से कुछ लेना ही देना नहीं, उसे तो घी से मतलब है। तो जैसे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उन्हें शरीर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें शरीर में आत्मा में किसकी दर्शन करता हो? वो भेद ज्ञानी, वो सुख। देखो गिर मत जाना, आत्मा में लीन मत हो। वो गई, वे तो शुक्ल ध्यान में गई। उन्हें पुद्गल से मतलब ही नहीं, पुद्गल गिर रहा है, आत्मा सही है। समझ में आ रहा? अब इस स्तर पे पहुंच गए अपन, इतने दिन से 15 दिन से पढ़ रहे हैं, अब इस लेवल पे आ गए जहां ये सब चीजें छोटी मोटी हैं, है ना? जय जयनाथ परम गुरु सब छोटी हैं। अब उस लेवल पे अपन पहुंच गए, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि अभी तुम बुद्धि से पहुंचे हो, फिजिकल नहीं पहुंचे हो। समझ में आ रहा? जैसे दूध में घी के दर्शन करता है, और जिसको दूध में घी नहीं दिखता, वो जिसे दिखता है उसे मूर्ख समझता है, वैसे जिसे भगवान दिखता है आत्मा में, वो जिसको नहीं दिखा वो उसे मूर्ख समझता है ना? लेकिन मूर्ख है क्या? भगवान आत्मा में भगवान किसको दिखा? ये है खोजी, पहले अपन फॉलोवर हैं, इसलिए अपने अंदर शंकाएं हैं, इनने मेहनत से निकाला, अपन नकल कर रहे हैं, नकलची बंदर। भगवान ने, तीर्थंकरों ने आत्मा से परमात्मा खींच के निकाला, और अपन किस में लगे? दूध में घूम रहे हैं। दूध ही सब कुछ है, रोटी में दूध ही लगा लो। क्या लगाओगे? शुद्ध घी बनो। फिर वह शुद्ध घी कभी दूध की पर्याय में, फिर वह शुद्धात्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होता।
हो रहा है कुछ? बोलो भगवान आत्मा। इसलिए तुमको कहा जाता है भगवान आत्मा। जब दूध लेते हो ना आप, तो दूध को कैसे नापा जाता है? दूध से नापा नहीं जाता, कितना क्रीम है इसमें, है ना, उससे दूध की पहचान होती है। तो तुम्हारी भगवान से तुम्हारी आत्मा की पहचान होगी, आत्मा से भगवान पहचाना नहीं जाता। कितना है भगवान तुम्हारे अंदर, है या नहीं है? अभी केवल देखो, निकालो मत। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही को, वो मिक्सी वाला नहीं चलेगा, उसमें स्वाद नहीं रहता। स्वाद किस में आता है? एक डोरी ऐसी, एक डोरी ऐसी। भगवान भी कह रहे हैं कि तू भी अपनी चिंतन की मथानी डाल ले। निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, मक्खन निकल आएगा तो सब में दृष्टि हो जाएगा। दो ही चीज चलेंगी, निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार से क्या होता है? छोड़ना मत पूजा पाठ, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और ये आत्मा को, आत्मा में परमात्मा देखना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। दोनों साथ चलना चाहिए। एक भी डोरी कट गई, मक्खन नहीं निकलेगा। इतने ज्ञानी मत बनना कि पूजा वूजा छोड़ दो, है ना। बोले हम तो आत्मा में भगवान देख रहे हैं, अब क्या रखा है इस थाली का द्रव्य इस थाली में डालने से? नहीं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार की डोरी छूट गई तो निश्चय की अकेली कहां तक घुमाओगे? वो दही में, दूध दही में डालती है ना, क्या बोलते तुम लोग तुम्हारे बांसवाड़ा में? हमारा सत्य जामन डाल रही। हम कह रहे दही बन ही गया तो अब जामन डाल के क्या करेगी? जब दही बन ही गया, हम कह रहे दही में क्या डालते? दही में फिर जामन डालेगी क्यों? लकड़ी क्या बोलते हो? बेलोड़ा, है ना। हाँ, हमारे यहाँ मथानी बोलते हैं, मथने की, है ना। हाँ, तो वो दही में डाल के जब वो घूमती है ना, घूमती काय से? रस्सी से, तो वो निकलती। वैसे कहा भगवान ने कि तू अपने अंदर भी काय की मथानी डाल दे? ज्ञान की। और उसमें निश्चय व्यवहार खींच, तेरी आत्मा तुझे नजर आएगी, भगवान तुझे नजर आएगा। मक्खन निकलेगा। अब मक्खन निकालने के बाद क्या कर? तप कर जो कर्म खा पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अब तपस्या कर, ले दीक्षा। मक्खन ठंडा रहे तो घी कैसे निकलेगा? क्या करना पड़ेगा मक्खन को? ज्ञानी हंसो मत, मक्खन जम जाएगा, करा पिघल जाएगा, तपाना पड़ेगा। बिना तपाए मक्खन से घी निकलता है? तपना तो पड़ेगा। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। तप ही सहेली है, तप के बिना मुक्ति वधु नहीं मिलने वाली। मक्खन को तपाए बिना घी निकलने वाला नहीं है। तप क्या होता है? त्याग करना। त्याग अलग चीज है, तप अलग चीज है, संयम अलग चीज है, नियम अलग चीज है। इनको एक में क्यों कर रहे हैं? तप क्या होता है? इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करो, वह तप है। तो वो तप है। रोके न चाहे निज शक्ति खोए। तू अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, अपनी शक्ति को भूलकर विषय भोगों में लगा है। अपनी शक्ति को पहचान। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। अपनी इच्छाओं को मार। आज दिन भर भूख नहीं लगी, बोले हमारा उपवास है, तो भगवान कहे नहीं है उपवास। भूख लगे फिर इच्छा निरोधा तपा, नहीं खाऊंगा, इसका नाम उपवास है। जब इच्छा ही नहीं हुई तो काय का उपवास? बोलो,
भूख तो लगना चाहिए, लेकिन तब क्या कहलाएगा? लगती रहे मैं खाऊंगा नहीं, ये इच्छा निरोधा तपा। अब कल खूब पेल लिया, आज अजीर्ण हो रहा है, बोले नहीं खाना, बोले क्यों? तप कर रहा। अरे क्या का तप कर रहा? ये कोई तप है क्या तेरा? तेरा पेट ही इजाजत नहीं दे रहा है, तो तप क्या कर रहा था? इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करो। बहुत इच्छा जिसकी हो रही है उसका ही निरोध कर दो। किस संबंध में? मंदिर जाने की इच्छा तो निरोध मत करना कि आज बहुत इच्छा हो रही मंदिर जाए, इच्छा निरोध, तब आज नहीं जाना। नहीं नहीं, वो नहीं, विषयों की, विषय भोगों की इच्छाओं का निरोध करना। धर्म का निरोध मत करना, भगवान का निरोध मत करना, गुरुओं का निरोध मत करना, शुभ में जो आपकी प्रवृत्ति उसका निरोध मत करना, अशुभ का निरोध कर। आज हो रहा है कि आज मंदिर जाने का मन नहीं है, इच्छा निरोधा तपा, आज तो जाऊंगा। धर्म में ऐसे लगा उल्टा, आज छोड़ो यार, आलस आ रहा, आज नहीं करना पूजा। अरे उसी समय याद आ जाए, इच्छा निरोधा तपा, मैं आलस को छोड़ता हूं और मंदिर जाता हूं, अभिषेक करता हूं। समझ पड़ी? आत्मा की कितनी अवस्था? अब आत्मा की 3 अवस्था बताएंगे, 3 बताएंगे। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कौन कौन सी? बहिरात्मा कौन? जो विषय भोगों में लगी है। अब भी सब उठ के गए ना बहिरात्मा, उन्हें नहीं सुनना। चलो घर गृहस्थी देखो, लड़का बच्चा मेरा, ये देखो, ये बहिरात्मा। अंतरात्मा कौन? जो बहिरात्मा को छोड़ दिया, अंतरात्मा में लगा है। 3 होते हैं, उत्तम अंतर आत्म जे है, पढ़ते? तो उत्तम अंतरात्मा कौन? मुनि, क्योंकि वो संसार में रहते हुए भी विषय भोगों की तरफ नहीं। मध्यम अंतरात्मा कौन? देशव्रती, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं तक, एलक शुल्लक, वो मध्यम अंतरात्मा। जघन्य अंतरात्मा कौन? जो व्रत तो नहीं ले रहा है। जघन अंतरात्मा कौन? देशव्रती तो मध्यम हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि। तुम लोग व्रत तो नहीं ले रहे लेकिन आत्मा पे दृष्टि है, तो आप जघन्य अंतरात्मा। मध्यम जो प्रतिमाधारी हैं, और उत्तम कौन? मुनि महाराज। ये अंतरात्मा के 3 भेद हो गए। फिर अब कौन सी आत्मा बची? उसके 2 भेद हैं, सकल और निकल परमात्मा। सकल माने अरिहंत भगवान, निकल यानी सिद्ध भगवान। ये परमात्मा कहलाते। परमात्मा 2 ही हैं, अरिहंत और अंतरात्मा कौन है? मुनि। उत्तम, मध्यम कौन? देशव्रती, आरिका तक, है ना। और जघन्य कौन? अवृति। लेकिन दृष्टि किस पे उसकी? घी में, दूध में क्या है? देख रहा है। आत्मा में क्या देख रहा है? परमात्मा। जब आत्मा में परमात्मा दिखे, मेरे परमात्मा हो, कुछ तो लक्षण लाओ, 10 लक्षण में से एक आध। क्या मना रहे? 10 लक्षण कर रहे ना, एक भी लक्षण नहीं है। एक आध लक्षण तो लाओ 10 लक्षण के। यदि आपने अपने अंदर भगवान देख लिया है तो कुछ ना कुछ रूप तो प्रकट होना चाहिए ना। जब गुस्सा आए क्या सोचना? मैंने भगवान को देखा है। कहाँ देखा? मंदिर में? पागल है। मूर्ति में? नहीं। मंदिर और मूर्ति में तो अज्ञानी भी देख लेता है। परमात्मा किस में देखा? मेरे अंदर, है ना। खुद में भगवान देखा। खुद में भगवान देखना शुरू कर दो, ध्यान में बैठ के तुम्हारी प्रवृत्तियां सुधर जाएंगी। भगवान आत्मा क्या करती है? गुस्सा होती है क्या? भगवान आत्मा झूठ बोलती है क्या?
भगवान आत्मा चोरी करती है क्या? भगवान आत्मा रात में खाती है क्या? भगवान आत्मा आलू प्याज खाती है क्या? जैसे ही आलू आए मैं भगवान, जैसे ही शेर को पता चला तू भगवान, हिरण छोड़ दिया। महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? जंगल में शेर थे, जब हिरण को मार के खा रहे थे, उसका भोजन था। मुनियों ने कहा, 2 मुनिराज पहुंच गए, उन्होंने कहा ए ज्ञानी ये क्या कर रहा है? तुझे तो 24वां तीर्थंकर बनना है, भगवान बन। मैं भगवान? बोले हाँ, हम तुझ में भगवान देख रहे हैं, तू अपने में भगवान क्यों नहीं देख रहा है? मुझ में दिख रहा है, तुझ में क्यों नहीं दिख रहा है? तू भगवान है, भगवान आत्मा। जैसे ही शब्द कान में पड़े छोड़ दिया। भगवान हिरण खाते हैं क्या? नहीं खाते। प्रवृत्ति सुधर गई, अपनी भी सुधरेगी। जब पूंछ वाला सुधर गया तो मूछ वाले कब सुधरोगे? हैं तो, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। मूछ लॉन्च हो गया, केस लॉन्च तो नहीं हुआ। समझ आ रहा है? सुधरेंगे, आएगा समय। महावीर स्वामी ने, जैसे तुम यहाँ बैठ के साधु के वचन सुन रहे हो, उनने भी ऐसे अनंत बार सुने होंगे, तब जाके घिस घिस के फिर निकलता है। भगवान ऐसे थोड़ी निकल जाता है। अनादिकाल से भगवान कर्मों से कैद है, ऐसे थोड़ी निकल आएगा। मेहंदी को घिसना पड़ता है, जितना घिसो उतना रंग लाती है। मक्खन को, दही को मथना पड़ता है, जितना मथो उतना मक्खन आता है। एक बार यूं किया और यूं मक्खन आ जाएगा क्या? आज तुमने सुना और कल भगवान बन गए क्या? समय लगेगा। धीरे धीरे ही बढ़े, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल हो। अब तुम बोलो आज सुना कल हम भगवान बन जाएं, तो भगवान भी इतने जल्दी भगवान नहीं बने, तुम कहाँ से बन जाओगे? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ये संस्कार डालो। अभी संस्कार काय के डले हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, यही संस्कार डले ना। ये हटाओ, ये तुमको मृत्यु दिलाएंगे। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। अब ये मत डालो। अब क्या डालो? अनंत चतुष्टय डालो, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत ऐश डालो। मैं तो अनंत सुख वाली आत्मा हूँ, मैं किस में सुख मान रहा? मेरे अंदर तो वो सुख है कि बिना पदार्थ के भी मैं सुखी रह सकता हूँ, बिना भोगों के भी मैं सुखी रह सकता हूँ, बिना लोगों के संपर्क में भी मैं सुखी रह सकता हूँ। सुख कहाँ? सुख तो यहाँ है। और जब तुझे अपने सुख में सुख नहीं मिल रहा तो दूसरों का सुख खाक सुख देगा। क्लियर हुआ? कौन मरता है? जीव। जीव किसे कहते हैं? जो 4 प्राणों से जीता है। कौन कौन से 4 प्राण? इंद्रिय, बल, आयु, स्वाक्षुस्वा, है ना? ये जीव अवस्था है। जिस दिन जीव अवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन 4 प्राण रहेंगे ही नहीं। सिद्धों के काय की प्राण, काय की इंद्रिय, काय का बल, काय की आयु, काय का स्वाक्षुस्वास, सब खत्म कर दिए उनने। वो तो अपने ओरिजिनल सुख में जी रहे हैं, अभी तुम डुप्लीकेट में जी रहे है ना? तो जैसे दूध में घी के दर्शन होते हैं, वैसे आत्मा में परमात्मा के दर्शन करता है वो कोई सम्यक दृष्टि जीव होता है। पत्थरों में बहुत दर्शन कर लिए, पत्थर की मूर्तियों में बहुत भगवान देख लिए, मंदिरों में बहुत भगवान देख लिए, तीर्थों में बहुत भगवान देख लिए, मुझ में भी भगवान हैं। ये सब मैं किस लिए देख रहा हूँ इनको? कि मुझे अपनी याद आ जाए। दूसरे के मक्खन से घी निकलता हुआ क्यों देख रहा हूँ? कि मेरे घर भी दूध आएगा, मैं भी दही बनाऊंगा, मैं भी घी निकालूंगा, मैं भी आनंद से खाऊंगा। समझ में आ? इसलिए तो देखते हो ना, ये महिलाएं खाना बनाना एक दूसरे से तो सीखती हैं, कि पेट से सीख के आती हैं। उसने डोसा बनाया, मैं भी बनाऊंगी, कैसा बनाया, कैसा किया, ये सब सीख काय के लिए रही? क्योंकि अपना बनाना है। हम ये पूजा पाठ काय के लिए सीख रहे हैं? हम इनको भगवान क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मुझे बनना है। समझ में आ रहा? मुझे अपना भगवान निर्माण करना, इसलिए तो मूर्तियों को पूज रहा हूं। और अपना भगवान निर्माण नहीं किया और मूर्तियों को ही पूजते रहा, तेरा कल्याण होने वाला नहीं। मुझे बनना है ना, मुझे सीखना है ना।
अपने बेटे को दुकानदार बनाना, दुकान पे बिठाओगे कि नहीं?